जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली। श्रीनगर और कटरा में भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए करेंगे आज चुनावी प्रचार। पीएम मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती, सड़क पर की गई बैरिकेडिंग। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर मतदान, 7 जिलों की 24 सीटों पर 61% मतदान। बिहार के नवादा में दबंगों ने गरीब दलितों के घर में लगाई आग, करीब 21 घर जलकर खाक। दोनों पक्षों में काफी दिन से चल रहा था जमीनी विवाद। बिहार के नवादा में दलितों के घर जलाए जाने की घटना पर मायावती की पोस्ट लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जवाब आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब, बोले गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राहुल ने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया, यहां तक कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में करेंगे जारी। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों को 6000 महीना पेंशन की गारंटी। 500 में गैस सिलेंडर भी देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पर हरियाणा सीएम का तंज, वोट लेने के लिए गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। अयोध्या के बाद गोरखपुर जाएंगे योगी, विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, अखिलेश और राहुल को बताया भस्मासुर। यूपी में उपचुनाव को लेकर मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी मीटिंग बुलाई, पार्टी संगठन और जनाधार बढ़ाने पर चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, सभी 10 सीटों पर इंचार्ज और पर्यवेक्षक तय। संविधान सम्मेलन का भी किया ऐलान। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन में की गई पहल पर सम्मेलन। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी ने सौंपी राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को जिम्मेदारी। राजनीतिक दलों से करेंगे बात। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, संसद में के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल लेकर सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश में संभव नहीं, ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर अटैक, कहा रीजनल पार्टियों को खत्म करने की प्लानिंग। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के बीच बातचीत रही बेनतीजा। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मांगे मानने का आश्वासन तो दिया, लेकिन लिखित रूप में देने से इनकार किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अपील, हड़ताली डॉक्टर्स लोगों की सेवा के लिए काम पर लौटें। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, अगर आज सपा होती है तो पूरे प्रदेश में दंगे होते, कर्फ्यू लगता। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर अगले 3 महीने तक कर्नाटक के बागलकोट में आने पर रोक लगाई गई। कर्नाटक सरकार ने लगाई पाबंदी। आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव करेंगे सदस्यता अभियान की शुरुआत। पटना में तेजस्वी यादव करेंगे अभियान का आगाज। मंडी मस्जिद विवाद में आया एक और मोड़, शिकायतकर्ताओं ने कहा, अगर मस्जिद तोड़ी जाए तो मुस्लिम पक्ष खुद ना तोड़े, क्योंकि इसके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, उनकी सरकार के समय तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता था। राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर आज राज्य भर में आंदोलन करेगी महाराष्ट्र कांग्रेस, कई बड़े नेता होंगे शामिल। किसानों को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री आशा स्कीम की जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ रुपए को मंजूरी। दिल्ली में 21 सितंबर को होगी नई सरकार का गठन, आतिशी लेंगी मंत्री की शपथ, सीएम के रूप में लेंगी शपथ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली की गीता कॉलोनी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, कार को बीचों बीच चीरते हुए निकला डिवाइडर का प्लेट, हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल। बिहार के सोनपुर मंडल के नारायणपुर में ट्रेन हादसा, मैकेनिकल रैक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल ट्रैक पर ट्रैफिक बाधित, रेलवे की टीम हादसे की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट, लुटेरों ने बैंक में गार्ड को मारी गोली। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नंदी प्रहार, पुलिस ने वांटेड गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश में कन्नौज में बिजली का हाईटेंशन वायर कई घरों पर गिरा, करीब 20 लोग झुलसे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी, हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल, चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, 35 फीट पर फंसी है बच्ची। बोरवेल में किया जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई। शिमला में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं, हालांकि जल कर घर हुआ खाक।
बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी, एक ही गांव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला, गांव वालों के नाम पर लोन लेकर फरार हुआ मास्टरमाइंड। दिल्ली के करोल बाग में भरभरा कर गिरी एक इमारत, मलबे में दबकर 4 की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, आईएमडी ने दी 2 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का येलो अलर्ट, लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भरा, लोगों के घरों तक में घुसा पानी। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां पानी में डूबी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात, सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, चेन्नई में हो रहा है मुकाबला।